नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश भर में शारदीय नवरात्रों की धूम देखने को मिल रही है, जहां पर तमाम जो भक्त हैं वो मंदिर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि का पहला दिन आज है, जहां धूमधाम से शारदीय नवरात्रि मनाई जाएगी। 30 साल बाद दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जहां मां दुर्गा के मंदिरों समेत पंडालों में भी भक्त की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है। मां दुर्गा के जयकारों से मंदिर और पंडाल गुंजायमान होगा। साथ ही मां के 9 रूपों की भक्त भी भक्ति करते हुए नजर आएंगे और साथ ही भक्ति के और साथ ही आध्यात्मिक के माहौल में भक्तगण नजर आने वाले हैं। तो आज सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और नौ दुर्गा का पहला रूप मां शैलपुत्री को माना जाता है, जो कि पर्वतराज की पुत्री कही जाती है। और ऐसे में मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना भी जमकर की जा रही है। और आपको बता दें कि इसके पीछे भी एक कथा पुराणों में कही जाती है। कहा जाता है कि जब भस्मासुर ने कठिन तपस्या करने के बाद में भगवान ब्रह्मा से एक वरदान लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ना तो मुझे पृथ्वी पर मनुष्य मार पाए और ना ही देवतागण। तो ऐसे में जब उनकी मनोकामना को पूरा कर लिया गया, जिसके बाद में भस्मासुर ने जमकर उत्पात मचाया था, जिसकी वजह से जो देवतागण थे वो काफी परेशान हो गए थे। जिसके बाद में जब तीनों देवी देवताओं के पास में पहुंचे, उसके बाद में मां दुर्गा का जन्म हुआ और मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। तो इसे एक कहीं ना कहीं बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है और इसी के तहत ये त्योहार आज भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब रावण का वध करने के लिए पहुंचे, तो उससे पहले उन्होंने समुद्र के किनारे मां दुर्गा के जगत जननी मां अंबे भवानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की थी और उसके बाद ही उन्होंने रावण का वध किया था। तो तमाम ऐसी मान्यताएं हैं, कथाएं हैं, जो कि पुराणों में जिसका जिक्र किया गया है और जिसकी आस्था में जितनी शक्ति रहती है, माता उसी प्रकार से उनकी मनोकामना पूरी करती है। और इसी के तहत देश भर में अब शारदीय नवरात्रि का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं रायपुर, जहां पर हमारे संवाददाता नंदलाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नंदलाल, आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। मैं देख पा रही हूं कि आप किसी मंदिर में मौजूद है। क्या है इसका इतिहास और कितना पुराना ये मंदिर है और वहां पर भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल अनुपमा, जो है आज जो है शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है और माँ दुर्गा का प्रथम दिन जो है माँ शैलपुत्री के रूप में जो है विराजमान होती है, उनका पूजा अर्चना करते हैं। और हम अभी स्थित हैं रायपुर राजधानी के प्रसिद्ध जो है देवी मंदिरों में एक मंदिर महामाया मंदिर है, जहाँ पर हम मौजूद हैं। और सुबह 4 बजे से जो है यहाँ का पट खुल गया है और यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। आपको मैं तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु जो है यहाँ पर आ रहे हैं और पूरे यहाँ पर कतार लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर के जरिए से, ये रायपुर राजधानी की महामाया मंदिर है, जहाँ पर लोगों का यहाँ पर सुबह से ही 4 बजे से तांता लगा हुआ है और अपनी मुरादें लेकर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो है चैत्र नवरात्रि में भी वैसी ही भीड़ देखने को मिलता है और यहाँ पर जो है शारदीय नवरात्रि में भी भीड़ देखने को मिलता है। हम लोगों से बात करेंगे अनुपमा, हम आगे जाते हैं और यहाँ पर पुरानी बस्ती के जो ये प्रसिद्ध मंदिर है और पुजारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो बिल्कुल हम सीधे संवाद करते हैं, मंदिर के बारे में जो है मुख्य रूप से जानकारी लेते हैं। महाराज जी, आप बहुत बहुत आपको शारदीय नवरात्रि की बधाई। राजेश्वरी महामाया मातेश्वरी की जय, अटल सूत्रधारिणी जगदम्बा माता की जय। मंदिर में पधारे समस्त श्रद्धालुगण एवं मीडिया कर्मी, आप सभी का श्री महामाया देवी मंदिर पब्लिक ट्रस्ट कमेटी की ओर से मैं नवरात्रि शैलपुत्री के रूप में जो श्री महामाया देवी आपको दर्शन दे रही है, उसके हेतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं अपना प्रारूप में तिवारी का एक बहुत छोटा सेवक श्री महामाया देवी मंदिर पब्लिक ट्रस्ट कमेटी। जैसा कि आप लोगों को माता श्री महामाया देवी दर्शन दे रही है, वह एक अलौकिक एवं आनंददायक ही माँ का विग्रह आप सभी दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्मावलंबी देवी पुराण देवी भागवत के अनुसार श्री महामाया जो प्रागट्य हुआ है, वह महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में, जिसकी विग्रह मंदिर के ऊपर आप सभी को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो रहा है। लेकिन यह मंदिर, इनकी जो पौराणिकता एवं इनकी जो स्थापना है, वह
शांतोक्त रीति के अनुसार होने के कारण आप अंदर माता जी का दर्शन करेंगे। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के रूप में, जिसमें कि महाकाली जो है विग्रह वह ठीक सम्मुख आपको दर्शन हो रहा है। जैसा ही आप माई का दर्शन करने घुसेंगे तो जो मुख्य द्वार है माता जी का, उसमें माता जी का जो विराजमान है वह थोड़ा तिरछा है, सम्मुख दर्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। इसी के अनुसार माता जी का विग्रह पूरा अंदर गर्भगृह में श्री यंत्र के अंदर उनकी स्थापना हुई है। आप भारतवर्ष में कहीं पे भी चले जाइए, भारतवर्ष में आप कहीं पे भी चले जाइए, कहीं पे भी किसी भी जगह दो भैरव आपको एक साथ दर्शन नहीं होंगे। भारतवर्ष में सिर्फ यही एक मंदिर है जहां काल भैरवनाथ एवं बटुक भैरवनाथ आप सामने सामने दर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप यह जो कुंड है, हवन कुंड, यह जैसा कि हमारे बहुत पुराने आवाज नहीं आएगा, उनके समय वो आरती कर रहे थे और उसी समय पानी वानी गिरने के कारण से वो आरती लेके जैसे ही लौटे तो उसी समय ही ये बिजली गिरी और बिजली गिरने से कुंड निर्माण हुआ, गड्ढा हुआ, जिसको कि हम आज की स्थिति में माता जी के हवन कुंड के रूप में। महाराज जी, मंदिर की प्राचीनता के बारे में बताएंगे। काफी जो है, हाँ जी जी बिल्कुल, जो महामाया मंदिर है, लोग छत्तीसगढ़ आते हैं तो बिल्कुल रायपुर के महामाया मंदिर प्रसिद्ध, ये मंदिर पर बिल्कुल आते हैं जी। छत्तीसगढ़ जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ से ही 36 प्रकार के गढ़ खोज से ही छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा। प्रथम राजा उस समय के राजा रत्नदेव, उनके दो पुत्र हुए, रतनदेव, रायदेव। शिवनाथ के दक्षिण में रायदेव को राज्य मिला एवं उत्तर में रतनदेव को राज्य मिला। अबपुर का मतलब होता है राजधानी, तो राजा रतन देव के नाम से रतनपुर की स्थापना हुई और रायदेव के नाम से रायपुर। उनकी जो माता जी कुल देवी है वो महामाया के रूप में है, जो रतनपुर में भी विराजमान है और इसी तरह से रायपुर में भी विराजमान है। लेकिन आप इस चीज को ख्याल कीजिएगा, 18 जो फोर्ट है, 36 जो फोर्ट है, गढ़ है, वहां हर जगह आप महामाया देवी का कुल देवी के रूप में पूजन हर जगह होता है। और इसी अनुरूप आप इतिहासकारों से भी इसके बारे में पता कर सकते हैं और हमें ज्ञात हुआ है कि उनके द्वारा जो ही रायपुर और माता जी की स्थापना करीब करीब एक ही संवंश की है, फिर भी कम से कम 1500 साल। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छे से विस्तार से जो है महाराज जी जो है यहाँ पे सचिव भी है और यहाँ पे पूरे यहाँ तस्वीर दिखा रहे हैं अनुपमा, और बहुत विस्तार से मंदिर के बारे में महाराज जी बताए। कतार जो है तांता लोगों का लगा हुआ है, कतार से लोग यहाँ पर जा रहे हैं। हम लोगों से भी बातचीत करते हैं, आपको तस्वीर और अंदर की भी तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो लोग लाइन लगे हुए हैं, दादा क्या श्रद्धा लेके आए हैं आप, किस मनोकामना के साथ? जी बिल्कुल, जो है सुबह से तांता लगना शुरू हो जाता है, ये आप पहला दिन है माता जी का, कैसे? तो हर साल आता हूँ, गुरुवार को जी 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 बिल्कुल। तस्वीर और भी आपको और आगे हम ले चलते हैं और तस्वीर दिखाएंगे। जो है यहाँ पर पूरा दोनों जो है सीढ़ी बनाए गए हैं दोनों तरफ मंदिर द्वार के, और दोनों तरफ से आप देख सकते हैं लोगों का यहाँ पर भीड़ लगातार देखने को मिल रहा है। और मंदिर की तस्वीर हम आपको सीधे दिखाते हैं अनुपमा। ये है प्राचीन मंदिर, जो है महामाया मंदिर है, पुरानी बस्ती का प्रसिद्ध मंदिर। यहाँ पर जो है 4 बजे से ही सुबह लोगों का यहाँ पर भक्तों का भीड़ देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर किस प्रकार से सजाया गया है मंदिर को, पूरा दुल्हन की तरह जो है मंदिर को भी सजाया गया है। आप इन जो है तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, पूरे जो है फूल माला से जो है मंदिर को सजाया गया है और काफी ज्यादा ये चर्चित और प्रचलित मंदिर है। और यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर
कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और आपको संवाद करते हैं। आप कतार पर लगे हुए थे, बहुत देर से देख रहे हैं, क्या जो है मुरादें लेकर आए हैं? माता जी का आपको हर साल की तरह जी, पूरे परिवार के साथ आए हैं जी। कैसा लग रहा है ये 9 दिन 9 रूप जो है मैया जी का, बताइए जी। जी, उपवास भी रहते हैं लोग, आप उपवास हैं आप लोग? बिल्कुल नंदलाल, तो देखा जा सकता है कि तमाम जो भक्तगण हैं वो लंबी लंबी कतारों में माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं और किस प्रकार से भक्तों में उत्साह है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए नंदलाल हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ में जुड़े थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध मंदिर है माँ महामाया का मंदिर, जहाँ पर देश भर से लोग आते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं और काफी प्रचलित ये मंदिर है जिसके दर्शन अभी हमारे संवाददाता नंदलाल ने करवाए। और साथ ही भक्तों में साफ तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे बूढ़े हो या बच्चे, तमाम लंबी लंबी कतारों में माता के दर्शन के लिए और माता के एक झलक पाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो भक्त है वो आज पहले दिन यानी कि माता दुर्गा के शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए इस दिन तमाम जो ऐसे लोग हैं वो उपवास भी रखते हैं, जहां पर माता से तमाम मनोकामनाओं के लिए, अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि श्रद्धा भक्ति और भाव के रूप में माता के लिए उपवास रखते हैं। कठिन तपस्या भक्तों के द्वारा भी की जाती है। और आज सबसे पहला दिन माता शैलपुत्री का है, पर्वतराज की पुत्री कही जाती है माता शैलपुत्री, और माता का श्रृंगार भी अलग अलग और भव्य रूपों में किया जा रहा है। वहीं देश भर में कई सारे ऐसे गरबा पंडाल है जो कि सजकर तैयार हो चुके हैं, जहां पर पंडाल में कुछ ही समय के बाद में माता की मूर्ति की स्थापना की जाएगी और भव्य आरती की जाएगी और तमाम जो भक्त है वो एक बार फिर से माता की भक्ति में लीन होते नजर आने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर देख लिया जाए तो गरबा, जो कि नवरात्रि का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग कहा जाता है एक तरीके से, जहां पर गरबा को लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एक तरीके से देखा जा सकता है कि बड़ा पर्व नवरात्रि का होता है और 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना करते, माता की 9 रूपों की पूजा अर्चना करते तमाम जो भक्तगण हैं वो नजर आते हैं। और ऐसे में जगत जननी माँ अम्बे भवानी की पूजा अर्चना लगातार भक्तों के द्वारा की जा रही है। तो देश भर में किस प्रकार का माहौल दिख रहा है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। काफी उत्साह और उमंग के साथ में माता के दर्शन करने के लिए माता के मंदिर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही पूजा अर्चना भी यहां पर की जा रही है। देखिए अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अलग अलग राज्यों से, जैसे कि हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ के रायपुर जो कि राजधानी कही जाती है वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। आगे भी आपको कई सारी अलग अलग राज्यों के जिलों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर किस प्रकार से भव्य आयोजन किया जा रहा है। माता की भक्ति में जो भक्त लीन होते नजर आ रहे हैं वो उनकी भक्ति भी आपको उसकी भी झलक दिखाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि माता सभी पर समान रूप से कृपा करती है, राजा हो या रंग, सभी की कृपा, माता की कृपा सभी पर समान रूप से बरसती है। और इसी वजह से तमाम जो भक्त हैं वो लंबी लंबी कतारों में माता के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में कहा जाता है कि इंतजार का फल मीठा भी होता है और जिस प्रकार से जितनी कठिन तपस्या रहती है माता उतनी ही जल्दी प्रसन्न होती है। और इसी की जद्दोजहद में तमाम जो भक्त हैं वो लगे हुए ताकि किस प्रकार से माता का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। तो 9 दुर्गा के अलग अलग रूपों के दर्शन भी आपको कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं सचिन के पास। हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सचिन, देखा जाए तो देश भर में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है नवरात्रि का। फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो हम अगर बात करें हरिद्वार की तो वहां पर किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए हरिद्वार मैम धर्म नगरी हरिद्वार है और यहाँ पर धर्म कर्म करने के लिए लोग आते हैं जी। और यहाँ पर जो शक्ति रूप की बात की जाए तो कई शक्तिपीठ हैं, जैसे कि मनसा देवी शक्तिपीठ है, चंडी देवी शक्तिपीठ है और वहीं पर एक अवधूत मंडल भी है जो शक्तिपीठ है, प्राचीन अवधूत मंडल। यहाँ पर हमारे साथ अवधूत मंडल के जो महामंडलेश्वर हैं रूपेंद्र प्रकाश जी भी हैं और मैं उनसे ही बात कराता हूँ आपकी। तो ये हमारे साथ महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश जी हैं जो अवधूत मंडल शक्तिपीठ के महंत भी, श्री महंत भी हैं। महंत जी क्या कहेंगे जो चल रहा है नवरात्र, ये हिंदुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ये बहुत ही नवरात्र का आज प्रथम दिन है
और हम सब लोग शक्ति की आराधना करते हैं इन दिनों में पूरे देश भर में, क्योंकि हम सबको विदित है कि माँ दुर्गा या नवरात्रों के अलग अलग रूपों में विभिन्न प्रकार की उपासना पद्धतियाँ विभिन्न रूप से हम सब लोग करते हैं और आज उसका प्रथम दिन है। इस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि हम लोग कन्याओं को भी कन्या रूपी पूजन करते हैं। हम सब ये आज संकल्प ले कि हम अपने जीवन में जो हमारे देश में रहने वाली शक्ति के रूप में कन्याएं हैं उनका सम्मान करेंगे और इस देश में उनका अपमान नहीं होने देंगे। और शक्ति की आराधना हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज, और उस परंपरा का हम सब निर्वहन कर रहे हैं। हरिद्वार में हम सब लोग ये पूरे देश के लिए शुभकामना करते हैं कि हमारी जो शक्ति है, हमारी जो देवियां हैं, हमारी जो कन्याएं हैं, हमारी जो मातृशक्ति है, उसका भी समाज सम्मान करे, उसको उचित सम्मान दे। तो ये थे हमारे साथ महामंडलेश्वर जी। और अगर बात की जाए हरिद्वार की, तो हरिद्वार में सुबह से ही अपार भीड़ देखने को मिल रही है। मनसा देवी की बात की जाए तो मनसा देवी में भी बहुत ज्यादा भीड़ है और जो कई जगह पर स्थिति ऐसी भी हुई कि वहां पर जो है जाम की स्थिति भी देखने को मिली, क्योंकि चंडी देवी भी जो मेन हाईवे है उस हाईवे पे आता है और हाईवे पे भी जाम देखने को मिला। तो ये शक्ति रूप की जो पूजा अर्चना है वो सुबह से ही चालू हो गई है और नवरात्र हमारे हिंदू धर्म के लिए खासा महत्व रखता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि तपोभूमि देवभूमि कही जाती है उत्तराखंड, और ऐसे में अगर सचिन हम बात करें तो तमाम ऐसे देश भर के श्रद्धालु हैं वो तपोभूमि पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे में भीड़ भी ज्यादा होगी श्रद्धालुओं की, भक्तों की। प्रशासन की किस प्रकार के पुख्ता इंतजाम है? नहीं, प्रशासन ने कई जगह पर रूट भी डाइवर्ट किया है और जगह जगह पे बैरिकेड लगाकर, जो कि गाड़ियां जाती थी जहां पर बाइक या कार लेके लोग चले जाते थे, तो वहां काफी पहले से उन्होंने बैरिकेडिंग लगाकर जो भारी वाहन है उनको रोकने का काम किया है, जिससे कि लोग पैदल आराम से जा सकें और श्रद्धालु जो है माता के दर्शन आराम से कर सकें। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सचिन, तमाम जो खूबसूरत तस्वीरें हैं वो हमारे भक्तों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, उत्तराखंड से देवभूमि कही जाती है, उत्तराखंड तपोभूमि, आध्यात्म भूमि के नाम से भी देश भर में प्रचलित है, जहां से हमारे संवाददाता सचिन हमारे साथ में जुड़े थे, जहां पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि देवभूमि में कई सारे ऐसे 51 शक्तिपीठों में से कई सारे शक्तिपीठ है जो कि देवभूमि में मौजूद हैं। उनके दर्शन करने के लिए खास तौर पर इस समय जो श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं माता के दर्शन के लिए, माता का आशीर्वाद पाने के लिए, और इसी के तहत तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों की ओर रुख कर रहे हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए हर वो संभव प्रयास भी किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर माता का श्रृंगार भी किया जा रहा है। कहा जाता है कि जगत जननी माँ दुर्गा को श्रृंगार करना बेहद ही पसंद है, जहां पर फूलों से उनका श्रृंगार किया जा रहा है, उन्हें आभूषण और वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, जिससे कि तमाम भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। और इसी के तहत तमाम जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, माता की पूजा अर्चना की जा रही है और उसके साथ ही अपने घर में भी कई सारे अनुष्ठान किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि आज के दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, ऐसे में आज का दिन काफ़ी शुभ भी माना जाता है और इसी के तहत तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अपने घर में माता की पूजा अर्चना करते भी नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें आपको अलग अलग राज्यों से दिखाएंगे, जहां पर आपने छत्तीसगढ़ से तस्वीर देखी और उसके बाद में उत्तराखंड जो कि देवभूमि कही जाती है वहां से भी आपको तस्वीर दिखाई कि किस प्रकार से जो श्रद्धालु है वो माता की भक्ति में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के तहत तमाम जो श्रद्धालु है वो माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो देखिए, कई सारी कथाएं, प्रचलित कथाएं हैं जिनके जरिए जो भक्तों की आस्था है वो लगातार जुड़ी हुई है। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं दतिया, जहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ में हनीफ खान जुड़ गए। हनीफ, किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? नवरात्रि का आज पहला दिन है। बता दें आपको कि ये मध्य प्रदेश के दतिया में एक झांसी जिले के पास लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर माँ पीताम्बरा एक सिद्धपीठ मंदिर जो स्थित है। यहाँ पर कहते हैं कि माँ के दरबार में कोई भी पुकार अनसुनी नहीं जाती। राजाओं या रंग, माँ के नेत्र सभी पर समान बरसते हैं। यहाँ जी के द्वारा जो माँ पीताम्बरा की मूर्ति की स्थापना की गई थी, इनके जन्म स्थान, इनका नाम
और इनकी आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। जी। वैसे तो यहाँ की मान्यता है कि जो माँ को सत्ता की देवी भी कहा जाता है। यहाँ पर तमाम बड़े से बड़े, जो छोटे से नेता से लेकर एक बड़े से बड़े नेता तक यहाँ लोग आते हैं, जैसे राहुल गांधी हो, पूर्व राष्ट्रपति हो, लालकृष्ण आडवाणी जी हो, माननीय इंदिरा गांधी जी हो, सभी यहाँ मंदिर पर आकर अपने अपने मत्था टेक चुके हैं और अपनी सत्ता के लिए प्रार्थना माँ से कर चुके हैं। यहाँ नवरात्रि पर वैसे तो यहाँ हजारों लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ पर विशेष तौर से नवरात्रि में एक विशेष मेला लगता है। यहाँ पर जो नवरात्रि का आज प्रथम दिन है, जो यहाँ के जो व्यवस्थापक लोग हैं उनका कहना है, उनके मुताबिक यहाँ पर लगभग आज पहले दिन 60 से 70 हजार लोगों की श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। वहीं पुलिस व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर लगभग 162 पुलिसकर्मी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किए गए हैं। जी जी हनीफ, अगर बात कर ली जाए तो आप इस वक्त मंदिर में मौजूद है, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, और तमाम जो भक्तगण हैं उनसे भी एक बार बात करिए कि किस प्रकार उनमें उत्साह है, जोश है नवरात्रि के पहले दिन को लेकर। आपको कुछ भक्त लोग यहाँ पर जो तमाम बाहर से श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं, उनको बताएंगे। तो कहाँ से आए हैं सर? मैं तो दतिया से हूँ। कैसा महसूस होता है इधर? क्या भाई मान्यता है यहाँ पे, जो भी राजनीतिक लोग आते हैं यहाँ पर, पुराने लोग बताते हैं कि माई के यहाँ पे आने से कई लोगों की राजनीतिक मनोकामना पूर्ण होती है। जिससे यहाँ के सभी राजनीतिक लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। हम लोग भी जाते हैं दर्शन करने, तो जो माई से अपन मानते हैं, माई के मत पर यहाँ झुकाते हैं, तो माई सबकी सुनती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर बताइए, आप कहाँ से आए हैं सर? हम लोग झांसी से आए हैं। झांसी से कैसा लग रहा है आपको इधर? बहुत अच्छा लग रहा है, माई के दरवाजे आते हैं। यहाँ अधिकांश आते रहते हैं कि आज नहीं आते रहते हैं, शनिवार को खास तौर पे आते हैं, लेकिन वैसे भी जाते रहते हैं। माई के दरवाजे में जो आता है उसकी जरूर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जी। वैसे तो यहाँ पर हजारों लोग प्रतिदिन यहाँ पर आकर श्रद्धालु जो है कि दर्शन करते रहते हैं। जी बिल्कुल हनीफ, तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से दूर दूर से जो भक्त है वो माता के दर्शन के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम खूबसूरत तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, दतिया से हमारे संवाददाता हनीफ खान हमारे साथ में जुड़े थे, जिन्होंने बताई वहां की तस्वीरें और किस प्रकार से माता के दर्शन के लिए तमाम जो भक्त हैं वो लंबी लंबी कतारों में लगकर माता के दर्शन के लिए, उनके दीदार के लिए लगातार जुड़े हुए हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।